लेते हैं बीटीयू क्या होता है। बीटीयू किसे कहते हैं पता है आप लोगों को कुछ? बीटीयू बीटीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्रिटिश थर्मल यूनिट, है ना। इसमें लिख लीजिए बीटीयू, बीटीयू है ना, पर हावर ऐसे लिखा आता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर हावर, ये 4 लिख देंगे तो हावर हो जाएगा, है ना। अब इसके बारे में हम समझ लेंगे कि बीटीयू क्या होता है ना। यह एक मापक है किसका? रेफ्रिजरेशन का। आरसीडी रेफ्रिजरेशन मतलब गैस का, है ना। जैसे किसी भी मशीन में हम गैस डालते हैं, है ना, तो वो मशीन का कैपेसिटी निकालते हैं, है ना। जैसे मशीन का हम कैपेसिटी निकालें, कूलिंग कैपेसिटी, तो बीटीयू से ही निकालेंगे। फर्स्ट हम बीटीयू से निकालें तो ये अमेरिकी मानक है। जैसे हम किसी वेट को हम केजी में या तो ग्राम में या तो क्विंटल या तो टन में मेजर करते हैं ना। और पानी को हम कैसे करते हैं, या ऑयल को लीटर में एमएल में करेंगे। उसी तरह हम मशीन की कैपेसिटी को, कूलिंग कैपेसिटी मैं बताया था ना आपको, मशीन की कूलिंग कैपेसिटी को हम बीटीयू में मेजर करेंगे। ये अमेरिकी एक मानक संस्था है जिसके नाम से हम बीटीयू है। बीटीयू का हमारा कार्य है किसी भी मशीन का कूलिंग कैपेसिटी निकालना। अब वो कैसे निकलेगा? फॉर एग्जांपल में 1 टन आइस है हमारा, एक बंद कमरे के अंदर 1 टन आइस रख, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, है ना। 1 टन आइस है, उस एक रूम का टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री है ना। रूम का टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री है और हम 1 टन आइस रूम में रख दिए हैं बंद कमरे में। 1 घंटे के अंदर वो आइस कितना मेल्ट होता है, और उस 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री से कितना डिग्री हमारा टेम्परेचर जाता है, उसे हम बीटीयू कहते हैं। सबसे सिंपल, समझ गया ना। तो इस तरह से हम मशीन का कूलिंग कैपेसिटी निकालते हैं। अब देखिए 1 टन बीटीयू बराबर कितना होगा, यानी सॉरी 1 टन बराबर कितना बीटीयू होगा, क्लियर है ना। 1 टन बराबर कितना बीटीयू होगा हमारा, तो 12,000 बीटीयू बराबर 1 टन होगा। तो समझ गए आप, 12,000 बीटीयू बराबर 1 टन होता है। तो 1.5 टन रहेगा तो फिर कितना होगा? 18,000 हो जाएगा। 12 6 18, है ना, गुड। तो हमारा मान लो किसी मशीन पे 18,000 बीटीयू लिखा है, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे ना, तो जितना आएगा उसका हम समझ आएंगे इतना टन का हमारा मशीन है। तो मान लो हमारा 18,000 बीटीयू है, तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा, 1.5 टन आ गया। तो हमारे मशीन 1.5 टन का हो गया। आप कुछ लोग जो नए होते हैं वो सोचते हैं 1.5 टन का यानी वेट वाला उसके माइंड में रहता है ना। अरे वेट वाला नहीं है, ये हमारा मशीन का कूलिंग कैपेसिटी निकाल रहे हैं बीटीयू में, समझ है ना। 12,000 बीटीयू पर हावर लिखा रहता है, ठीक। 12,000 बीटीयू बराबर हमारा कितना हो गया? 1 टन हो गया। ये हमारा मशीन का कूलिंग कैपेसिटी हमें से निकालता है, क्लियर हो गया। अभी मान लो 24,000 बीटीयू है, तो कितना होगा? 2 टन होगा। तो 24,000 इकाई दाई सगड़ा 10,000 डिवाइड बाई 12,000, है ना, 12,000 इकाई दाई सगड़ा 10,000 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? तो 2 टन हो गया हमारा। तो इस तरह हम मशीन का कूलिंग कैपेसिटी निकालते हैं। उस पर मशीन पे लिखा रहेगा कूलिंग कैपेसिटी बीटीयू इतना, है ना। एक हीट लिखा रहता है, तो हीट हमें नहीं देखना है, हीट कैपेसिटी, उसमें हमें कूलिंग कैपेसिटी देखना है, ठीक ना। समझ गया आप बीटीयू किसे कहते हैं? तो अब लिख लीजिए इसमें बीटीयू, यह एक अमेरिकी मानक है। बीटीयू यह एक अमेरिकी मानक है, जैसे कि हम, यह बीटीयू एक अमेरिकी मानक है।
जिससे हम मशीन की एयर कंडीशनिंग का कूलिंग कैपेसिटी मेजर करते हैं।